अध्याय 12 बाबा आमटे जीवनी। प्रस्तुत पाठ बाबा आमटे के जीवन के ऊपर आधारित है कि किस प्रकार उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन दुखियों, असहायों और निर्धनों की सेवा में समर्पित कर दिया। वर्तमान समय में जहां अधिकांश व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचते हैं, वही कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दूसरों के लिए ही जीते हैं, दूसरों का दुख कम करने वाले हैं तो सही, पर बहुत कम। ऐसे ही एक असाधारण व्यक्तित्व के स्वामी थे बाबा आमटे, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन कुष्ठ रोगियों और असहायों की सेवा में लगा दिया। बाबा आमटे का पूरा नाम था मुरलीधर देवीदास आमटे। मुरलीधर देवीदास आमटे का जन्म महाराष्ट्र के एक संपन्न जमींदार के घर 26 दिसंबर 1914 को हुआ। इनके पिता देवीदास हरबाजी आमटे एक सरकारी अधिकारी भी थे। मुरलीधर की मां सरल स्वभाव की महिला थी। उनमें सच्चाई, सेवा भाव, उदारता आदि गुण कूट कूट कर भरे थे। वे पढ़ी लिखी तो नहीं थी, परंतु थी बहुत बुद्धिमती। उन्हें प्रकृति से प्रेम था। मुरलीधर ने अपनी माता से ही चित्रकारी सीखी, प्रकृति और जीव जंतुओं से प्यार करना सीखा। मुरलीधर की मां इन्हें बाबा बाबा कहकर पुकारती थी और इसी से वे हो गए जन जन के बाबा, असहायों के बाबा, समाज द्वारा ठुकराए गए कुष्ठ रोगियों के बाबा। मुरलीधर बचपन में जल्दी कुछ न सीख पाते थे। माँ ने उन्हें रबड़ का एक ऐसा खिलौना ला दिया जो धक्का देने पर नीचे गिर जाता, पर फिर तुरंत उठ खड़ा होता। माँ मुरली को सिखाती, हार न मानना ही जिंदगी का दूसरा नाम है। बार बार कोशिश करने से आदमी सफलता प्राप्त करता है। ठीक इस खिलौने की तरह वे कहती, जो सुख देने में है, लेने में नहीं। माँ की सीख ने बाबा के जीवन में सदा उसका साथ दिया। बचपन से ही बाबा का ध्यान अपने पिता की जमींदारी में काम करते निर्धन किसानों और मजदूरों की ओर जाता। वह उनके बच्चों के भोजन और कपड़ों को देखकर दुखी होता। कई बार माँ का दिया भोजन उन्हीं में बांट देता। मुरली अवसर पाते ही भील, गोंडों और किसानों के बच्चों के साथ घूमता। उनके मन में छोटे बड़े का कोई विचार नहीं था। वह पेड़ पौधों, जंगलों, नदियों, तालाबों तथा पशु पक्षियों से बहुत प्यार करता। प्रकृति प्रेम तो माँ की ही देन थी। मुरलीधर ने वकालत पास की, वकालत शुरू भी की, परंतु उनका मन इस कार्य में लगा नहीं। उन्होंने सोच लिया कि वे लोक सेवा का ही कार्य करेंगे। उन्हीं दिनों की बात है, महात्मा गांधी भारत को स्वतंत्र कराने में जुटे थे। हर भारतवासी उनके साथ था। मुरलीधर पर गांधी जी की बातों का बहुत प्रभाव पड़ा। 2 बार जेल भी गए और धीरे धीरे सच्चे अर्थों में गांधी जी के अनुयायी बन गए। बापू उन्हें अभय साधक कहकर पुकारते थे। धीरे धीरे मुरलीधर का झुकाव भयानक कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों की ओर गया। वे केवल रोग को दूर करना ही नहीं, अपितु रोगियों में आत्मसम्मान भी जगाना चाहते थे। वास्तव में कुष्ठ रोगियों का समाज में कोई स्थान नहीं था। रोग होते ही परिवार वाले उन्हें छूत का रोगी समझकर
घर से बाहर कर देते थे। मुरलीधर ने उन्हें आश्रय ही नहीं दिया, उन्हें कमाकर खाने का सम्मान भी दिया। यहीं से प्रारंभ हुआ आनंदवन का सपना। सैकड़ों रोगी मुरलीधर के पास आने लगे। रोगियों के रहने के लिए बांस की झोपड़ियां बनने लगी। साथ ही बनी मुरलीधर और उसकी पत्नी साधना ताई की झोपड़ी। कुष्ठ रोग को छूत का रोग माना जाता था। मुरलीधर सोचने लगे, इन रोगियों की सेवा तब तक सही ढंग से नहीं हो सकती जब तक मैं अपने मन का भय न जीत लूं। जहां मन भयभीत रहे वहां प्यार कैसा, और जहां प्यार नहीं वहां ईश्वर नहीं। महात्मा गांधी ने अपने हाथों से कुष्ठ रोगियों की सेवा की, फिर मैं अपने कर्तव्य से पीछे क्यों हटूं। बस सेवा कार्य करते करते माँ के बाबा सबके बाबा बन गए। साधना ताई पति के कदम से कदम मिलाकर सेवा कार्य में जुट गई। उन रोगियों और दुखियों के कष्ट दूर करने जिन्हें कोई अपना भी न पूछता था, बाबा ने अपने अथक परिश्रम से जमीन जुटाई, उस पर खेती करनी शुरू की। उनके सहायक थे कुष्ठ रोग से संभले कुछ रोगी, वहीं हल वाले और किसान बने। आज आनंदवन में रोगियों के आवास, पशु घर, अस्पताल, विद्यालय, विक्रम केंद्र सब है। बाबा की लगन और परिश्रम का साकार रूप इन विशाल भवनों में दिखाई देता है। और ये सब भी है अधिकांशतया वहीं के निवासियों की कमाई से। बाबा दान दक्षिणा में विश्वास नहीं रखते थे। वे किसी की दया पर निर्भर नहीं रहे। आत्मसम्मान से कमाए धन से ही आगे बढ़ने में विश्वास रखते थे। स्वावलंबन ही उनका सबसे बड़ा धन था। बाबा आमटे सबसे बहुत प्रेम करते थे, विशेषकर बच्चों से। वे उनकी हर इच्छा पूरी करने में प्रयत्नशील रहते। एक बार एक दृष्टिहीन बच्चे ने गुलाब को छूने का प्रयास किया तो उसकी उंगली में कांटा चुभ गया। वह दर्द से चीख कर बोला, क्या गुलाब बिना कांटों के नहीं होते? यह चीख बाबा आमटे के हृदय को छू गई। बाबा कांटे रहित गुलाब के पौधे ढूंढ लाए, जो आज आनंदवन की शान है। धीरे धीरे बाबा की कीर्ति फैलने लगी और अनेक स्थानों पर आनंदवन जैसे आश्रम खुलने लगे। जगह जगह से बाबा आमटे को सम्मान पत्र भेंट किए जाने लगे। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री की उपाधि से विभूषित किया। सन 1978 में उन्हें जमनालाल बजाज पुरस्कार तथा सन 1985 में रेमन मैगसेसे पुरस्कार भी प्रदान किए गए। इन पुरस्कारों से प्राप्त संपूर्ण धनराशि आश्रमों के ही काम आती है। बाबा आमटे के दो पुत्र विकास और प्रकाश डॉक्टर हैं। उनकी पत्नियां भी डॉक्टर हैं। डॉक्टर विकास आनंदवन के स्वास्थ्य केंद्र के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर प्रकाश नागपुर में जनजातियों के उत्थान में लगे हैं। पूरा परिवार सेवा कार्य में लगा है। डॉक्टर प्रकाश को जन सेवा कार्य के लिए सन 2008 में मैगसेसे पुरस्कार मिला है। पिता और पुत्र दोनों को एक ही पुरस्कार, कितनी खुशी की बात है यह। आज बाबा आमटे हमारे बीच नहीं हैं, परंतु वे हमें अपने जीवन से सिखा गए हैं कि अपने लिए नहीं औरों के लिए जियो। शब्दार्थ: प्रकृति, कुदरत, विकलांग,
जिसके किसी अंग में दोष हो, आत्मविश्वास, अपने ऊपर विश्वास, विक्रय केंद्र, सामान बेचने का स्थान, भीलगोंड, मध्य भारत की सबसे बड़ी जनजाति, प्रभाव, असर, असहाय, जिसे किसी की सहायता न मिले, जन जन के, सभी के, आवास, घर,